हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टर्स क्यों होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, दे आर द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं दे आर द मेटा डायरेक्टर, क्योंकि जो इनकमिंग ग्रुप है अगर हम उसका नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आता है। सो फॉर एग्जांपल दीज आर द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। दिस इज NCH3, this is the positive charge here, and nitro group CnSO3H, carboxyl group, aldehyde group, and this is the COR group. So why do some deactivating functional groups direct substitution to the meta position instead of the ortho and para positions? तो ऐसा क्यों होता है? तो ये हम लोग थ्योरी पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के केस में क्या होता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द मेटा पोजीशन। तो वहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही जाता है, लेकिन जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, और जो इनकमिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट गोज टू द मेटा पोजीशन। लेकिन आज जो हम उसकी जो थ्योरी पढ़ेंगे ये उससे थोड़ा अलग थ्योरी है। ये है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज द फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज द एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करता है कि बेंजीन को एक्टिवेट करता है बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सो इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन एंड इट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। तो एक्टिवेशन करने के बाद क्या होता है कि ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो जो है यहाँ पर आएगा ऑर्थो पोजीशन पर, और या वो पैरा पोजीशन पर आएगा, और मेटा पोजीशन पर जो है वो यहाँ पर वो नहीं आता है। सो दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, नॉट मेटा डायरेक्टर। लेकिन इन केस ऑफ दिस, अगर आप नाइट्रोबेंजीन के केस में देखेंगे, दिस नाइट्रो ग्रुप इट इज ए मेटा डायरेक्टर। तो ये क्या करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन अटैच हैं, दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, सो इलेक्ट्रॉन जो है दे मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्लाइटली जो है पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है विड्रॉ करता है। तो ये क्या करता है, जो बेंजीन रिंग है उसको डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट करने की वजह से क्या होता है कि जो इनकमिंग ग्रुप है इट कम्स टू द मेटा पोजीशन एंड नॉट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो नाइट्रोबेंजीन का अगर हम नाइट्रेशन करते हैं विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सो वी गेट द मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। सो व्हाई डज द नाइट्रो ग्रुप, this nitro group, direct substitution to the meta position, this meta position instead of the ortho and para position? ortho and para position पर नहीं आता है। we will examine all 3 cases। कौन से 3 cases? अगर हम नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो अटैक में क्या होता है, पैरा अटैक में क्या होता है, और मेटा अटैक में क्या होता है। सो वी विल एग्जामिन ऑल दीज 3 केसेस, तब हमें ये मालूम चलेगा कि वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है। So these meta directing groups are the deactivating groups. The deactivating group destabilize the carbocation intermediate। जो during the reaction जो carbocation intermediate हमारा बनता है, deactivating group क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है तो ये उसको destabilize कर देता है, and the carbocation intermediate activation energy is high। जो carbocation intermediate बनता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है काफ़ी हाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट केस को यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सपोज दिस इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप भी आप ले सकते हैं। सो दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप एंड दिस इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये हमें मालूम है कि एल्डिहाइड का अगर हम नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा पोजीशन पर ही आएगा,
ये हमें कैसे पता चलता है कि मेटा पोजीशन पर आएगा या ऑर्थो में आएगा या उसमें आएगा, पैरा पोजीशन पर आएगा? क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है ड्यूरिंग रिएक्शन हमें नहीं मालूम चलता है, लेकिन जब प्रोडक्ट हमें मिलता है हम उसको प्योरीफाई करते हैं, तो प्योरीफाई करने के बाद जब हम प्रोडक्ट को करेक्टराइज करते हैं, करेक्टराइजेशन करने के कई सारे तरीके हैं, तो मेनली एक जो क्राइटेरिया है दैट इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। जब हम उसका न्यूक्लियर एनएमआर हम करेंगे उसका, और 13C एनएमआर एंड प्रोटॉन एनएमआर, तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पर आता है। तो अब हम तीनों केस इसमें एग्जामिन करते हैं। सबसे पहला है ऑर्थो अटैक। फॉर एग्जाम्पल, ये हम एजम्पशन करके चल रहे हैं कि अगर ऑर्थो अटैक होता है तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें ऑर्थो अटैक करेंगे तो ऑर्थो अटैक में क्या होगा, यहाँ पर तो क्या होगा कि यहाँ पर रिजोनेंस हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप में, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड ये यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम ऑर्थो अटैक करेंगे सो दिस इज द ऑर्थो पोजीशन। तो जब ये ऑर्थो पोजीशन है तो नाइट्रो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जब वो यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर जो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करेंगे तभी उसमें जो है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर मूवमेंट करा, यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया ये, और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के बाद इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर अटैक कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मूवमेंट यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पर ये यहाँ पर आया, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पर हुआ, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज का और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डीलोकेलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। लेकिन इसमें जो गौर करने लायक बात है वो ये है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये दिस स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल, ये कम से सबसे कम स्टेबल है इन कंपेरिजन टू 3 स्ट्रक्चर्स। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 3 कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमें मिलते हैं। अगर हम इसका नाइट्रेशन करेंगे और ऑर्थो अटैक सपोज हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें केवल जो है वो 3 कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, जिसमें कि ये लीस्ट स्टेबल है। तो जब ये लीस्ट स्टेबल है ये हमें नहीं मिलेगा, तो हमें केवल 2 ही यहाँ पर जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स हैं, जो रिजोनेंटिक स्ट्रक्चर्स हैं कार्बोकैटायन के, वो हमें केवल 2 ही स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलेंगे। ये यहाँ पर लीस्ट स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये उस कार्बन के पास स्थित है जिस कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये लीस्ट स्टेबल है। नाउ वी विल डिस्कस द पैरा अटैक। अगर सेम कंपाउंड को हम नाइट्रेशन करते हैं और हम उसका पैरा अटैक, सपोज हम ये सोचते हैं कि हमें पैरा अटैक यहाँ पर मिलेगा, या पैरा नाइट्रो जो हमारा एल्डिहाइड है, जो ये बेंजल्डिहाइड है, वहाँ पर जो है नाइट्रो ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पर आएगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पैरा पोजीशन पर जाने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रो ग्रुप हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसका डीलोकेलाइजेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 3 कार्बोकैटायन जो हैं वो इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, लेकिन ये वाला जो कार्बोकैटायन है, जो सेकंड वन हमें मिला, दिस इज़ द लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के पास है जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर अगर आप देखें इसको, तो यहाँ पर जो है ड्यू टू रिजोनेंस इन दिस CHO ग्रुप, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन की वजह से क्या है, दिस इज द लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेंगे, हमें 2 मिलते हैं यहाँ पर, 1 और 2। लेकिन अगर हम मेटा अटैक को देखते हैं, अगर सेम जो आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप है, जो बेंजीन में एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अगर हम इसको ये देखते हैं कि इसमें मेटा अटैक कैसे होगा, तो मेटा अटैक के लिए क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाने चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ पर गए तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई, तो इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ पर ये अटैक होगा और ये मेटा पोजीशन पर आ जाएगा।
उसके बाद क्या होगा कि ये जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया तो इसका डीलोकेलाइजेशन होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा। सेम फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 3 पॉसिबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स मिले, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमें नहीं मिला, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस कार्बन पर नहीं आया जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ये वाला अवेलेबल है। तो हमें किसी भी पोजीशन में ये वाला जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हमें नहीं मिला। तो यहाँ पर मेटा अटैक में हमें कितने कार्बोकैटायंस मिलते हैं? हमें 3 कार्बोकैटायंस मिलते हैं, और ऑर्थो एंड पैरा में हमें केवल 2 कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स मिलते हैं। जो थर्ड वन है दैट इज लीस्ट स्टेबल। सो रीजन फॉर द कार्बोकैटायन स्टेबलाइजेशन, सो क्या रीजन अब इसका हो सकता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। द मेटा इंटरमीडिएट हैज 3 फेवरेबल रिजोनेंस फॉर्म। अभी हम लोगों ने देखा कि जो मेटा इंटरमीडिएट है वहां पर हमें 3 फेवरेबल रिजोनेंस फॉर्म्स मिलती हैं, एंड ऑर्थो एंड पैरा इंटरमीडिएट्स में हमें कितनी मिलती हैं? ओनली 2, एंड थर्ड वन इज लीस्ट स्टेबल। तो दिस इज अगर आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज द ऑर्थो अटैक, तो यहाँ पर जो है ये वाली जो है दिस इज द लीस्ट स्टेबल। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है? केवल 2 हमें मिलती हैं इन ऑर्थो अटैक। एंड पैरा अटैक में भी क्या है? दिस इज द लीस्ट स्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमें यहाँ पर मिलता है और इस कार्बन के पास ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमें केवल 2 यहाँ पर इन पैरा अटैक में हमें केवल 2 जो इंटरमीडिएट्स हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट वो हमें मिलते हैं। लेकिन जो मेटा पोजीशन, अगर मेटा अटैक होता है तो मेटा अटैक में हमें 3 पोजीशन यहाँ पर मिलती हैं। सो द मेटा इंटरमीडिएट हैज 3 फेवरेबल रिजोनेंस फॉर्म्स। क्लियर हो गया? नाउ इट इज लेस स्टेबल। जो वहां पर उनका जो है क्यों, मतलब हमें जो कार्बोकैटायन स्टेबलाइजेशन जो है उसका रीजन क्यों है ऑर्थो एंड पैरा का लीस्ट स्टेबल क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वहां पर उसी कार्बन के पास है जो कि एल्डिहाइड का कार्बन है। सो इट इज लेस स्टेबल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज विच इज डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द कार्बन दैट बियर्स द एल्डिहाइड ग्रुप, where it is disfavored by a repulsive interaction with the positively polarized carbon atom। जो पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम है वहां पर क्या होता है कि वो उसी कार्बन से अटैच है जो कि एल्डिहाइड का कार्बन है, उसके पास ही पॉजिटिव चार्ज है और उसके नियर बाई भी पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन अवेलेबल है। तो दैट इज लीस्ट स्टेबल। इसलिए क्या होता है, वो जो कार्बोकैटायन जो रिजोनेंस हाइब्रिड हमें मिला या रिजोनेंस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमें फॉर्म मिलती है, सो दैट इज लीस्ट स्टेबल। सो इट इज लेस स्टेबल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज विच इज डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द कार्बन दैट बियर्स द एल्डिहाइड ग्रुप, वेयर इट इज डिसफेवर्ड बाई ए रिपल्सिव इंटरेक्शन। वहां पर कार्बन कार्बन में रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, जबकि अगर मेटा अटैक होता है उसमें रिपल्सिव इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी कहीं नहीं होती विद द पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर हमें लीस्ट स्टेबल मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज द ऑर्थो अटैक, तो यहाँ पर हमें लीस्ट स्टेबल मिलता है और यहाँ पर भी हमें लीस्ट स्टेबल मिलता है। दिस इज द पैरा अटैक। तो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इसमें क्या होता है? रिपल्सन होता है। यू कैन सी हियर दिस इज द रिपल्सन, क्योंकि इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास जो है इनमें रिपल्सन हो रहा है। तो हमें क्या मिलता है? तो केवल हमें जो है अगर ऑर्थो अटैक और पैरा अटैक होता है तो हमें केवल 2 ही फॉर्म मिलती हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स की, लेकिन मेटा में 3 मिलती हैं। तो जहाँ पर भी रिजोनेंस अगर हमें कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट हमें या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें ज़्यादा मिलेंगे वो जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और वो सबसे पहले बनता है। सो पॉजिटिव चार्ज अगर आप यहां पर देखें ये रिपल्सन हो रहा है। सो देयरफॉर द मेटा इंटरमीडिएट इज मोर फेवर्ड। मेटा इंटरमीडिएट इज मोर फेवर्ड एंड इज फॉर्म्ड फास्टर। तो मेटा इंटरमीडिएट जो बनेगा हमारा रिएक्शन प्रोसेस के दौरान वो सबसे पहले बन जाएगा,
क्योंकि हमें वहाँ से 3 कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स मिले हैं in comparison to ortho and para intermediate. So this is the reason why the meta director favors the incoming group to the meta position. So thank you very much. आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। So thank you very much.